हाउ आर यू? माई सेल्फ मनोज कुमार। मैं आज आप लोग को मैथ्स बताने जा रहा हूँ, जिसमें चैप्टर का नाम होगा परसेंटेज। तो ये परसेंटेज जो है लगभग सभी क्लास के बच्चों को काम आते हैं और लगभग सभी क्लास के बच्चों को पढ़ना होता है, इसलिए कोई भी बच्चे मिस ना करें। सबसे पहले देखिए परसेंटेज। परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशत। प्रतिशत का इंडिकेशन हम लोग कुछ इस प्रकार से देते हैं और परसेंटेज का वैल्यू होता है किसी भी संख्या में इंटू 1/100, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हंड्रेड्स बोलते हैं। अब कोई भी संख्या हमारा दिया हुआ रहता है, जैसे 25% हमारा दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसको वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 25 हो गया, परसेंट का वैल्यू होता है बाई 100। अगर ये डिविजिबल है तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में आप काट सकते हैं। जैसा कि आप देखें 25 से इसको करेंगे तो 1 टाइम्स में कटेगा और इन्हें करेंगे तो ये 4 टाइम्स में। इसका तो हमारा वैल्यू होता है 1/4। इसी प्रकार से हम लोग एक और देखेंगे, ये 40% है तो 40 हो गया, परसेंट इक्वल टू वैल्यू 100 होता है। ये देखिए 0 0 डिविजिबल है, अगर इसको काटेंगे 2 से तो 2 टाइम्स में कटेगा, ये 5 टाइम्स में कटेगा। इसका 2 अब नहीं कटने के बाद ये हमारा 2/5 वैल्यूज होता है। इसी प्रकार से हमारा कुछ क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ रहता है, 2 × 1/5%। अगर हमें इसका वैल्यू निकालना होता है तो सर्वप्रथम हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा ऊपर में अंक है उसको ऐड करते हैं, तो 5 2 10 और 1 कितना होता है 11। 11 बाई डिनोमिनेटर हमारा 5 है, परसेंट में चेंज करना है तो इंटू 100। इसके बाद ये डिविजिबल है तो ये 20 टाइम्स में देखिए डिवाइड हो रहा है, इसे हम काटेंगे और 11 को 20 से इंटू करेंगे तो 220 हमारा आंसर प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से हम जो है परसेंटेज के बाद अब कोई भी संख्या हमारा परसेंटेज में जब दिया रहता है तो उसका वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए। अब हमारा कोई वैल्यू दिया हुआ अंक में दिया रहता है, जैसे 1/5, इसे हमें परसेंट में चेंज करना होता है, तो हम क्या करेंगे? इसे हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, परसेंट में अगर चेंज करना है तो इंटू 100 करते हैं और ये डिवाइड 20 टाइम्स है, करता है तो काटते हैं और जो हमारा आंसर आता है उतना परसेंट हमारा ये आंसर होता है। इसी प्रकार से हमारा कोई और क्वेश्चन देख सकते हैं, 5 × 2/4, ये हमारा दिया हुआ है, जिसे हम लोग मिक्स्ड भी कहते हैं, अंग्रेजी में हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। और इसका जब परसेंटेज निकालना होता है तो ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 5 और 4 को आपस में इंटू करेंगे और हमारा डिनोमिनेटर 2 है तो 2 को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 4 are 20 और 2 22/4, परसेंट में चेंज करने के लिए इंटू 100 करेंगे। अब ये इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये 25 टाइम्स में डिवाइड होता है। अब 25 को और 22 को आपस में इंटू करेंगे, 25 2 are 50, 25 2 are 50 और 555 परसेंट हमारा आंसर होता है। ठीक इसी प्रकार से अब कोई क्वेश्चन हमारा होता है जो रेशियो में होता है। अब मान लिया 3 रेशियो हमारा 5 दिया है, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? तो इसका परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, जिसको हम लोग हिंदी में बटा बोलते हैं। तो 3 डिवाइड ये 5 हो गया। अब इसको परसेंट में निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे। अब इसको 20 टाइम्स में देखिए डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा ये 60% हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस है। अगर कोई अंक हमारा दिया रहता है, इसका तो मान के चलिए 20% हमारा दिया हुआ अंक। अब इसमें परसेंटेज वैल्यू तो हम देख लिए, डिवाइड वैल्यू देख लिए, अब जो है हमें देखना है कि इसका डिसिमल वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 20/100 हो गया। अब इसको पॉइंट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 20 हो गया, क्योंकि नीचे ये 2
दो जीरो, डबल जीरो है, तो पॉइंट में चेंज करने के लिए राइट साइड से डबल अंक के बाद हम यहाँ पर पॉइंट देते हैं। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे जीरो है, जीरो के आगे कोई अंक नहीं होता है तो उसका कोई वैल्यूज नहीं होते हैं, इस वजह से हमारा आंसर 0.2 होता है। अब इसके बाद हम कहीं कहीं पर देखते हैं, मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, उस पे दिया रहता है कि ये सामान 500 रुपया खरीदने पर 10% की छूट मिलेगी। हमें पता नहीं होता है कि इसका परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जितना भी हमारा कॉस्ट होता है, जितना भी परचेस करने के लिए, जो सामान खरीदने के लिए हमने गया मार्केट में, उसका जो रेट होता है और उसके बाद जो उस पर परसेंटेज छूट दिया रहता है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। अब मान लिया जाए ये 20% हमें छूट मिल रही है 500 रुपए की सामान पर, तो हम लिखेंगे 20% ऑफ 500। अब ये 20 हो गया, परसेंट इसका टू वैल्यू 100 होता है इंटू 500, ये डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे और ये आपस में इंटू हो जाएंगे, यानी कि 100 रुपीज का आपको छूट मिला। और उस सामान को खरीदने के लिए हमको 400 रुपीज व्यय करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। अब कहीं कहीं पे कोई सामान खरीदने जाते हैं तो कहता है कि हमने 500 का सामान 400 रुपये में खरीदा, तो कितना परसेंट का छूट मिला। अब वहां पर परसेंटेज निकालना होता है, तो क्या करेंगे, जितना रुपये का हम सामान खरीदा है उस पर कितने रुपए की छूट मिलेगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं रहता है तो हम वैल्यू x% मान लिया, हमको छूट मिला, तो x% ऑफ टोटल 500 रुपये का सामान लिया, हमको 100 रुपये छूट मिले। तो इस तरह से x ये 100 हो गया, ये इंटू हो गया, ये 500 इसका टू 100, ये डबल जीरो से डबल जीरो माइनस हो गया, 5 को x से इंटू करेंगे तो 5x इसका टू 100, तो x इसका टू 100/5, चूंकि 5 से ये डिविजिबल है 20 टाइम्स में, यानी 20% का हमें छूट मिली। अब इसके बाद अगर मान जाए हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी सामान पर 20% छूट मिलती है और छूट मिलने के बाद वो दुकानदार हमें कहता है कि आपको 800 रुपये देने होंगे, तो हमें ये पता नहीं चलता है कि उस सामान का रेट क्या होता है, सही में उसका मूल्य क्या है। तो उसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी सामान का मूल्य क्या है ये हमें मालूम नहीं है, तो उसके लिए सर्वप्रथम उसका वैल्यू x मान लेंगे, a मान लेंगे, b मान लेंगे, जो आपको इच्छा है वो आप मान सकते हैं। तो 20% ऑफ x इक्वल टू 400। अब 20% इसका टू वैल्यू 100 इंटू x इसका टू 400, इससे डिवाइड करेंगे, ये 5 बार टाइम्स में कटेगा, x/5 इसका टू 400। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो x को 1 से इंटू करेंगे तो x होगा और 5 को 400 से इंटू करेंगे तो 2000 आपका आएगा। यानी सही मायने में उस सामान का कीमत जो है हमारा 2000 रुपीज था, जिसको कि 20% जब छूट दिया गया, 20% छूट देने के बाद हमें उस सामान का छूट 400 दिखाई दे रहा है। वाकई में 20% छूट मिला, इसका भी हमको 400 रुपए की छूट मिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। If 16% of a number is 72, find the number। हमारा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या, ये जो हमारा संख्या दिया हुआ है, कह रहा है किसी संख्या 16% ऑफ ए नंबर इज 72, कोई भी संख्या का 16% हम जब निकालते हैं तो निकालने के बाद 72 आता है। फाइंड द नंबर, तो बताएं कि वह संख्या क्या है। वो संख्या हमें मालूम नहीं है कि किसका 60% हम निकालेंगे तो हमें 72 प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में हम
उस संख्या को मान लेते हैं। लेट दैट नंबर इज x। मान लिया कि वह संख्या x है। फ्रॉम क्वेश्चन, % of a number is 72। हमारा ये क्वेश्चन कह रहा था कि जो संख्या हमने माना है उस संख्या का 16% हमारा 72 होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 16%, ये 16 हो गया, परसेंट इसका टू डिवाइड 100, ऑफ को हटाते हैं, इंटू का चिन्ह देंगे, x इक्वल टू 72। अब इंटू करेंगे 16x बाई 100 इक्वल टू 72। ये 72 के डिनोमिनेटर में कोई भी अंक नहीं है, इसका मतलब है कि 1 छिपा होता है, इसलिए हम लोग 1 देते हैं। हर एक संख्या के नीचे में 1 छिपा होता है। अब हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16x इक्वल टू 72 इंटू 100, तो x इक्वल टू 72 इंटू 100। ये इंटू में हमारा 16 है तो इसका 2 के राइट साइड में ले जाते हैं तो डिवाइड में 16 होता है। अब इसे हम लोग डिवाइड करते हैं 4 से। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है। 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 25 टाइम्स में ये डिवाइड होता है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम्स में ये डिवाइड होता है। 18 4 जा 72। अब हमारा यहाँ 18 है, ये 25 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का टेबल 8 टाइम्स जब हम पढ़ते हैं तो 200 होता है। 200 इक्वल टू 0, हमारे पास 20 शेष रह जाता है। 25 1 जा 25 एंड 20 इक्वल टू 45, अर्थात वह जो संख्या है वो 450 है और 450 का अगर आप 72 निकालेंगे तो 72 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A man saves 18% of his monthly income। इसका मतलब हुआ कि एक आदमी अपनी मासिक आमदनी का 18% जमा करता है। If he saves 3,780 rupees per month, कहता है कि यदि वह 3,780 रुपया प्रति माह बचाता है, व्हाट इज हिज मंथली इनकम, तो बताइए कि उसके एक महीने यानी प्रत्येक महीने की आमदनी क्या है। तो आमदनी हमें मालूम नहीं है, तो जो चीज हमें मालूम नहीं रहता है उसे सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो लेट द मंथली इनकम of that man is X rupees। मान लिया कि उस व्यक्ति का, वह व्यक्ति का मासिक आमदनी 100 रुपया है। फ्रॉम क्वेश्चन, तो वह अपनी आमदनी का 18% बचत करता है, यानी 18% x इक्वल टू 3,780। अब 18% इक्वल टू बाई 100 इंटू x इक्वल टू 3780, अर्थात 3,780। अब 18 को x से इंटू करेंगे तो 18 बाई 100 इक्वल टू 3,780। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 देंगे। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18x इसको इससे गुणा करेंगे इक्वल टू, अब इसको इसके साथ करेंगे 3,780 इंटू 100। ये 18x के इंटू में है तो राइट साइड में ले जाते हैं तो ये डिवाइड में होता है। 3,780 इंटू 100 बाई 18।
अब 18 से 3780 को डिवाइड करेंगे। 18 2 जा 36, 18 1 जा 18, ये 0 है तो ये 0। अब 210 आया, 210 में 100 से इंटू करेंगे तो हमारा 21000 अर्थात 21,000 रुपीज़, यही हमारा जो है मंथली इनकम है। 18% निकालते हैं तो 3,780 रुपीज़ आता है। Amit was given an increment of 20% on his salary is 30,600 रुपीज़। कह रहा है कि अमित का सैलरी क्या था ये हमें मालूम नहीं, बट 20 उनकी जो सैलरी है उनके सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट होने के बाद अब उनका नया जो सैलरी है वह 30,600 रुपीज़ है। What was his salary before increment? तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इंक्रीमेंट से पूर्व अमित का सैलरी क्या थी। अब इसका सॉल्यूशन करने से पहले सैलरी के इंक्रीमेंट से पहले जो हमारा सैलरी है उसको हम एक्स मानेंगे, तो लिखेंगे लेट द सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट इज X rupees। From question, X plus 20% of X equal to 30,600 rupees। X plus 20% is equal to 100 by 100 ऑफ को हटाएंगे तो इंटू का चिन्ह देंगे। x इक्वल टू 30,600 रुपीज़। x ये डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में तो x बाई 5 इक्वल टू 30,600। अब ये हमारा डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के बाद 5 आएगा। अब ये डिनोमिनेटर 1 से इसमें डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स कटेगा, हमारा जो भी क्वोटिएंट आएगा उसमें x से इंटू करेंगे तो ये 5x प्लस x इक्वल टू 30,600। 5x प्लस 1x 6x बाई 5 इक्वल टू 30,600। अब ये 30,600 के नीचे कुछ नहीं तो 1 देंगे और बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6x को 1 से इंटू करेंगे तो ये 6x इक्वल टू 30,600 इंटू 5। x इक्वल टू 30,600 इंटू 5 बाई 6। ये इंटू में है तो इसका टू के राइट साइड ले जाते हैं तो डिवाइड होता है। 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, ये 00। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये 00 तो 00 इक्वल टू 25,500 हमारा इंक्रीजमेंट से पहले का सैलरी प्राप्त हुआ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिब अटेंडेड हिज स्कूल ऑन 204 days in a full year। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप अगर स्कूल जाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा विद्यालय कितना दिन खुला रहता है ना। तो इसके बारे में इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, तो इसे ध्यानपूर्वक से आप लोग देखिएगा, इसे देखना ना भूलें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि साहिब कोई लड़का है जो अपना विद्यालय पूरे साल में 204 दिन उपस्थित रहता है। If his attendance is 85%, यदि वह 204 डेज उपस्थित रहता है
तो परसेंट के हिसाब से वो 85% उपस्थिति उनकी होती है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन व्हिच द स्कूल वाज ओपन। तो बताना यह है कि साहिब जिस स्कूल में पढ़ रहा था वो उसका जो स्कूल है वो टोटल कितने दिनों तक खुला रहा। तो हमें तो मालूम नहीं है, तो इसे पता करने के लिए आपको कुछ मानना होगा, है ना। मान लिया कि साहिब का स्कूल पूरे X दिन खुला रहा। यहाँ लिखेंगे लेट द हाँ schools open in a full year is X। अब जब हमारा विद्यालय अर्थात उस बच्चे साहिब का विद्यालय टोटल X दिन खुली रहती है तो उसके हिसाब से 80% उसकी उपस्थिति होती है, जबकि वो पूरे ईयर में 204 डेज उपस्थित रहते हैं। तो फ्रॉम क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है ना, तो क्या कह रहा है 85% इसकी प्रेजेंसी है, इसकी उपस्थिति है। तो टोटल कितना का, तो X का प्रेजेंसी 85% है, इक्वल टू 204 डेज इसकी उपस्थिति होती है। तो 85% परसेंट इक्वल टू 100, ये डिवाइड में हो गया, ऑफ का टाइम ये इंटू हो गया, X इक्वल टू 204। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 85x बाई 100, यहाँ पे आप काट भी सकते हैं, है ना, इक्वल टू 204। 204 के नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में, तो 1 छिपा होगा, जैसा कि आपने पहले भी बताया है। अब यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 85x इक्वल टू 204 इंटू 100, तो x इक्वल टू 204 इंटू 100, और ये 85 लेफ्ट साइड में इंटू में है तो राइट साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में होगा। अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम्स में कटेगा, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 टाइम्स में कटेगा। नेक्स्ट अब 70 से ये 204 को डिवाइड करेंगे तो 17 बनता है 17, यहाँ से 20 में से 17 जाएगा तो 3 बचेगा, उसके बाद उस पर 4 लगाएंगे तो टाइम्स में 34 डिवाइड होगा। अब 12 को 20 से इंटू करने के लिए 12 को 2 से काटेगा पड़ेगा, 22 पूजा होता है 24, 12 पूजा 24, ये 0 है तो 0, अर्थात साहिब का विद्यालय जो है वह पूरे ईयर में 240 डेज खुली रही। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि उस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे वो सारा क्वेश्चन जो अभी हमने आप लोगों को सोल्व करके वीडियो के माध्यम से बताया है, ठीक उसी प्रकार से आप लोग बनाएंगे तो सारा क्वेश्चन का आंसर आपको सही प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये कि एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने जितना सारा क्वेश्चन आप लोगों को बताया है उससे बिल्कुल ये हटकर क्वेश्चन है। ये देखने में तो छोटा जरूर है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लाइफ में, आपकी जिंदगी में ये बहुत मायने रखता है इस प्रकार का क्वेश्चन, और लगभग कंपटीशन में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सो ध्यान पूर्वक से इस क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, और जहां कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकूं और आप अच्छे ढंग से इस वीडियो को देख सके और समझ सके, है ना। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए का जो आमदनी है वह बी से 20% कम है। जी हाँ, मान लीजिए आप दो दोस्त हैं तो आप दोस्तों के बीच में भी इस प्रकार से कंपेयर करते हैं कि अगर आप दो दोस्त हैं नहीं, आप लोग जो है एक जॉब कर रहे होते हैं, है ना, तो वहां से जो पैसे कमाते हैं तो आप लोग कंपेयर करते हैं कि अरे तो उनसे 20% अगर कम है तो रुपया के हिसाब से कितना रुपया कम है ना। ये सारी
बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम पुनः इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। और ये क्वेश्चन जैसा होता है, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक कि आपके इसकी जगह पर आपका क्वेश्चन रहेगा कि यदि A का उम्र B से 20% कम है तो बताइए कि B का उम्र A से कितना % कम है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको तरह तरह बदल करके पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ ठीक उसी के आधार पे इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर आपको जो है वो पूरा का पूरा सही का सही आपको प्राप्त हो सकेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि A का इनकम जो है वह 20 से 20% कम है, यानी कंपेयर किया जा रहा है किससे? B से। B की जितनी आमदनी है ना, उस पे कंपेयर किया जा रहा है कि जितना B कमाता है उससे A 20% कम कमाता है। तो B की आमदनी हमको मालूम नहीं है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि लेट द इनकम ऑफ B इज X रुपीज मान लिया जाए, या आप इसे 100 भी रुपीज मानकर बना सकते हैं। तो मान लिया जाए कि B की आमदनी जो है कितना रुपया है? 100 रुपया है। तो 20% ऑफ अगर आप 100 निकालते हैं तो 20 इंटू 100/100, क्योंकि ये परसेंट है, परसेंट का वैल्यू 100 होता है, 100 से 100 कटेगा, यानी 20 रुपीज। कहने का मतलब ये हुआ कि A की जो आमदनी है रुपया के दृष्टिकोण से 20 रुपया कम है ना। तो 20 रुपया कम है तो आप पता करेंगे है ना कि A इनकम कितना हो गया। तो 100 माइनस 20 इसका तो कितना 80 रुपीज। ये हमारा आ गया A का इनकम। अब रुपये के हिसाब से हमें पता चल गया कि कितना कम है, तो 20 रुपया कम है। 20 रुपया कम है तो A का इनकम कितना है, तो 80 रुपीज है। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है तो बताइए कि परसेंट के हिसाब से है ना, परसेंट के हिसाब से जो है A की जो आमदनी है वह 20 से कितना परसेंट क्या है, कम है। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन टोटल 80 रुपीज है तुम्हारा A का, तो लिखेंगे यहाँ पे सॉरी 1% ऑफ 80 इसका 20 रुपीज है ना। 80 रुपया है तो कितना रुपया कम है, तो 20 रुपीज। ये हो गया तुम्हारा x परसेंट इसका 100 ऑफ घटाएंगे तो इंटू ये 80 इसका 20। तो इसको इंटू करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप काट भी सकते हैं और नहीं तो इसको ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 80s/100 इसका 20। इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो हम बताए थे कि 1 छिपा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पे 1 देंगे और बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 80x इसका 20 इंटू 100, तो x इसका 20 इंटू 100/80। अब 20 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 80 आएगा। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर दिए और 4 से डिवाइड 100 को करेंगे तो 25 टाइम्स में आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि A का जो इनकम है वह 20 से 25% कम है। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा तो आसानी से इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बैलेंस्ड डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी भोजन करते हैं, हम लोग भी भोजन करते हैं, सारे लोग इस धरती के जगत पे जितने भी लोग हैं सारे भोजन करते हैं, लेकिन इसमें एक शब्द आया है बैलेंस डाइट। आप लोग जानते होंगे बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि सभी भोजन प्रचुर मात्रा में जितना कैलोरीज हमें चाहिए या हमारे शरीर को चाहिए उतना अगर हमें मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। उसे हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं।
तो सारे लोगों को बैलेंस डाइट लेना चाहिए। इससे हम जो है निरोग रहेंगे, हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो उस दृष्टिकोण से भी हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन, है ना, 12% कह रहा है प्रोटीन और 25% ऑफ फैट्स, 25% फैट मीन्स होता है वसा, है ना। तो वसा की जो मात्रा है वह 25% है और 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो बैलेंस डाइट के अंतर्गत बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि वो 63% होनी चाहिए। तो कहता है इफ ए चाइल्ड, यदि एक बच्चा 2600 कैलोरीज इन हिज फूड डेली, यानी प्रत्येक दिन का जो भोजन है उसमें अगर वह 2600 कैलोरीज, है ना, वह फूड इस्तेमाल करता है, लेता है, फाइंड इन कैलोरीज इन अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दिस इन हिज डेली फूड इंटेक। तो कहता है अलग अलग कैलोरीज में जो है हमें बताना है ना, अलग अलग मात्रा में हमें बताना है कि प्रोटीन कितना कैलोरीज लेता है। यदि परसेंट के हिसाब से 12% लेता है ना, तो मात्रा के हिसाब से कितना लेता है। अगर फैट 25% लेता है ना, तो मात्रा के हिसाब से कितना कैलोरीज लेता है। अगर आपका 63% कार्बोहाइड्रेट लेता है ना, तो मात्रा के हिसाब से, कैलोरीज के हिसाब से वह कितना लेता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लाइफ में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके कंपटीशन में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपके दोस्तों के बीच में इस प्रकार के क्वेश्चन शेयर किए जा सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे। और मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहता हूँ, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है बेल बटन को अवश्य दबाएं ताकि अगला वीडियो हमारा आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, प्रोटीन है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन हमारा कितना है 12%। तो परसेंट के हिसाब से 12% है, तो हम कैलोरीज के हिसाब से कितना होगा ये हमें बताना है। तो टोटल हमारा 2600 कैलोरीज है। तो लिखेंगे 12% और 2600 अर्थात 12% का मतलब 100 होगा, इससे डिवाइड में देंगे और 4 आएंगे तो इंटू 2600। अब ये देखिए 0000 ये दोनों कट जाएंगे। तो अब जो बचेंगे हमारे उसको क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। 12 का टेबल अगर आप 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 72। बाकी हमारे पास 7 रह गए। 12 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, उसमें 7 ऐड करेंगे तो 31 होगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि हमें प्रोटीन जो है कितना कैलोरी मिल गया, तो हमें जो है 312 कैलोरी क्या मिल गया, प्रोटीन वो बच्चा प्रतिदिन लेता है। ठीक उसी प्रकार से हम निकालेंगे क्या, फैट की मात्रा कि फैट कितना लेता है ना। तो फैट जो है हमारा देखिए 25% है। जी हाँ, तो 25% है, यहाँ लिखेंगे 25%। तो परसेंट के हिसाब से 25% है, तो मात्रा के हिसाब से कितना कैलोरी है। तो टोटल हमारा है 2600, यानी वो बच्चा 2600 कैलोरी ऊर्जा लेता था, है ना। तो उसमें बैलेंस डाइट लेता था तो 25% फैट है, तो इसका भी 25% हम निकालेंगे, है ना। तो 2600 ऑफ को टाइम तो इंटू 25% का मतलब डिवाइड, ये 00 से 00 कटेगा। अब क्या करेंगे, ये 25 का टेबल हम पढ़ेंगे 26 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे 25 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो कितना होता है
150। तो 150 का 0 हो गया, 15 हमारे पास रह गया। तो 25 का टेबल अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 50 और बचा था कितना 15। तो अब हो गया कितना 65। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फैट जो है कैलोरीज के हिसाब से 650 कैलोरीज वो बच्चा लेता था। डाइट फूड के हिसाब से है ना, बैलेंस डाइट के हिसाब से। अब जवाब निकालना है। अच्छा बोलिए बोलिए। अब हमें निकालना है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। कार्बोहाइड्रेट कितना लेता है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि परसेंट के हिसाब से 63% को इस्तेमाल करता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे लिखे हैं 63%। अब टोटल 2600 है ना, तो 63% और क्या हो जाएगा 2600। तो 63% को हटा देंगे तो यहाँ बाई 100 हो गया, ऑफ हटाएंगे तो इंटू 2600, डबल जीरो से डबल जीरो इसको क्या करेंगे काट देंगे। अब 26 का टेबल हम 3 बार पढ़ते हैं तो 78 होता है, यहाँ 8 हो गया, 7 हमारे पास रह गया। और 26 का टेबल अगर 6 बार पढ़ते हैं तो 156 होता है। तो 156 में ऐड करेंगे हम 7 को, तो 156 याद देखिए मैं करके बता रहा हूँ। और इसमें हमारा रह गया कितना 7। तो 6 और 7 को ऐड करेंगे तो 13 होता है, यहाँ 6 हो गया और ये 1, यानी 163। इतना कैलोरीज जो है वह क्या इस्तेमाल करता है, तो कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको लगे कि ये हमारा आंसर गलत है तो जितना जितना कैलोरीज आपने लाया है 312, 650 और 1638, आप इन तीनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अगर आपके पास 2600 प्राप्त होता है तो ऐसा मानते हैं कि हमारा आंसर सही है, अदरवाइज हमारा आंसर क्या है गलत है।